Welcome, Srivastava Coaching Center. Click on the subscribe button and press the bell icon for all notifications. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन हमारा था जिसमें 5 पार्ट थे। हमने इसको टोटल सॉल्व कर लिया था। यहाँ तक हमने इसमें टोटल क्वेश्चन नहीं बताए थे, कुछ क्वेश्चन बताए थे और कहा था कि इसी प्रकार आप और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां एक ही प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें पूछा है सौतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है या नहीं, यही हमको पूछा है पांचों सवाल में। तो आप लोग 2 सवाल हम आप लोगों को बताएंगे और बाकी के आप लोग सॉल्व कर लेंगे स्वयं से। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को बता दूं कि सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है और स्वतुल्य क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। तो हमारा सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक क्या होता है। तो हम लोग पहले स्वतुल्य देखते हैं क्या होता है। स्वतुल्य होता है जिसका जैसे ए का संबंध जो है बी से है, तो जैसे मान लीजिए ए बी के समांतर है, तो ए जो है स्वयं के भी समांतर है। तो यह इस प्रकार के संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सम्मित संबंध क्या होता है। जैसे ए बड़ा है, ए जो है बड़ा है बी स्क्वायर से, ए बड़ा है बी स्क्वायर से, तो हमारा ए स्क्वायर जो है बड़ा होना चाहिए बी से। यहाँ हम ए स्क्वायर कर देंगे, देखिए आप लोग, यहाँ हम ए स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर हमारा बड़ा होगा बी से। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग कहते हैं सम्मित संबंध। तो आइए अब देखते हैं तीसरा हम लोग देखते हैं, इसे संक्रामक संबंध कहते हैं। आइए देखते हैं संक्रामक संबंध क्या है। जैसे कोई संबंध ए का बी से है और वही संबंध बी का सी से भी है। जैसे ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए भी बड़ा होना चाहिए सी से। तो जाहिर सी बात है ए बड़ा होगा सी से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह हमारा संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध, ये हमारा संक्रामक संबंध हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था। हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय ए कामा बी ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो इसको सिद्ध करना है हमको। तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें स्वतुल्य है कि नहीं। तो हम लोग पहला देखते हैं स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए हम इसको पहले आर लिखते हैं, ए कामा बी सच दैट, ये हमारा रिलेशन जो है उसको पहले हम लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पाते हैं कि ए के स्थान पे हम लोग 1/2 रखेंगे और बी के स्थान पे 1/2 भी रखेंगे। तो हम चेक करते हैं कि हमारा यह नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/4 नॉट आ रहा है यहाँ पर, यानी हमारा 1/2 जो है 1/4 से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया जो आर है वास्तविक संख्याओं के लिए वह
जो है समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है लिख सकते हैं हम। तो आइए इसी प्रकार हम लोग चेक करते हैं कि, तो आइए दूसरा हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है सममित है या नहीं। तो सममित चेक करने के लिए हम लोग ये हमारा दिया गया है, आर दिया गया है, इसी में हमको रखना है a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये हमारा आर जो है हम रियल नंबर के लिए हमको इसी पे सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सममित है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले ए के स्थान पे 2 लेते हैं और बी के स्थान पे 5 लेते हैं, यानी ए के स्थान पे हम लोग 2 ले लिए, बी के स्थान पे 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बी का स्क्वायर था तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हम लोग कर दिए। तो यहाँ हम पाते हैं कि ये जो है हमारा इससे बड़ा है, और यदि हम इसको पलट दें सममित चेक करने के लिए तो देखते हैं क्या हमारा आता है। तो हम यहाँ 5 यहाँ ए के स्थान पे 5 रख देते हैं, लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ हम पाते हैं कि जो है हमारा 5 नॉट इक्वल टू एंड लेस देन का ये निशान है, यहाँ नॉट लगा देंगे, यानी हमारा जो है 5 जो है 4 से ना तो छोटा है और ना तो बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह हमारा जो है आर वास्तविक संख्याओं के लिए सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो आइए अब हम लोग चेक करते हैं तीसरा, संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक चेक करने के लिए हम पहले इसी दिए गए आर में ऐसे कुछ लिखते हैं इस प्रकार से, जैसे ए इक्वल टू हम लोग 2 ले लिए, कामा बी इक्वल टू -2 एंड सी इक्वल टू -1। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 हमारा बड़ा है -2 स्क्वायर से, और इसी प्रकार -2 बड़ा है -1 के स्क्वायर से। तो अब हम लोग देखते हैं कि यदि 2 1 के स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा तो हमारा यह संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं लेस देन -1 का स्क्वायर, 2 लेस देन, यहाँ 1 आ गया। तो हम यहाँ पाते हैं कि हमारा 2 बड़ा है 1 से, जबकि हमारा छोटा होना चाहिए 1 से। और यहाँ हम देखते हैं नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो हम पाते हैं कि यह दिया गया आर जो हमारा था, दिया गया आर हमारा जो यहाँ है, यह ना तो सममित है, ना समतुल्य है, और ना ही यहाँ संक्रामक है, संक्रामक नहीं है, यहाँ हम लिख सकते हैं ना ही संक्रामक है। तो हमारा यह दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आशा है आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तथा अंत में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।